अगर तुम ये सोच रहे हो कि वीडियो में हिंदुओं को जगाने के लिए बना रहा हूँ तो ये सब तुम लोग की गलतफहमी है। मैं ऐसी मूर्खता नहीं करने वाला, क्योंकि हिंदू एक ऐसा प्राणी है जो गाजर मूली की तरह कट जाएंगे, 1000 साल तक गुलाम रहकर अपनी संस्कृति को ध्वंस होता हुआ देख लेंगे, अपने राष्ट्र को टुकड़ों में बिखरते हुए देख लेंगे, अपनी माँ बहनों का इज्जत अपनी आंखों के सामने लूटते हुए देख लेंगे, लेकिन कभी अपनी नींद से नहीं जगने वाले। कुंभकर्ण की तरह गहरी नींद में सोते रहेंगे। खैर, कुंभकर्ण भी 6 महीने में उठ जाता था, लेकिन हिंदू कभी नहीं उठने वाले। तो मैं इन चूतियों के लिए इतना मेहनत क्यों करूं? खुद स्क्रिप्ट लिखूं, फिर वॉइस दूं, फिर एडिटिंग भी खुद करूं। मैं बस यूट्यूब से पैसे छापने आया हूं, मेरा वही मकसद है। वैसे मेरे जैसे चैनल पर पैसे बनाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस टाइप के चैनल को यूट्यूब अछूत की तरह बिहेव करता है। खैर, एनीवे, तो आज मैं बताऊं कि नूह में जो हिंसा हुआ वो सब कैसे प्लानिंग हुआ था, किस तरह इसको अंजाम दिया गया, मीडिया कैसे बिहेव कर रही है और क्या क्या नुकसान हमने सहा है, और हम जैसे हिंदू, चूतिए हिंदू, इस घटना से क्या सीख सकते हैं। अब मेवात में क्या हुआ ये तो सबको पता है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं कि मेवात हरियाणा में है और हरियाणा भारत में ही है। नहीं तो तुम लोग को वीडियो में इतने सारे मुस्लिम देखकर शायद लग रहा हो कि कहीं ये साला पाकिस्तान से तो घटना तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मेवात इंडिया में ही है। मैं मैप में दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा हरियाणा और ये रहा मेवात। वैसे अगर तुम में से किसी ने सोचा कि ये चलो ये घटना कहीं पाकिस्तान से तो नहीं है, पाकिस्तान की तो नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि भाई तुम गलत भी नहीं हो, क्योंकि मेवात पाकिस्तान बन चुका है। कब का? ये पाकिस्तान है, यहाँ पुलिस की नहीं चलती। और यहाँ के हिंदुओं का क्या हाल है मैं बताने वाला हूँ। ये तुमको अब पता चला इतने बड़े हंगामे के बाद मेवात कहाँ है और मेवात में क्या मामला हुआ है। एनीवे, न्यूज़ देखने के बाद तुम्हें लग रहा हो कि ये सब तो मोनू मानेसर की वजह से हुआ है। इससे पहले तो मेवात में पूरा शांति ही शांति था। हिंदू और मुस्लिम वहाँ पर भाई और चारा बन के रहते थे दोनों साथ में। ये तो साले बीएचपी और बजरंग दल वालों ने आकर पूरा माहौल खराब। नहीं तो वहाँ पूरा गंगा जमनी तहजीब लोड़ा लसन सब चलता था। अब लल्लन टॉप वालों को ही पूछ लो कितना भाईचारा था और कितनी शांति थी वहाँ। आपस का भाईचारा बहुत अच्छा है। मीडिया की बात हम बाद में करेंगे, पहले जान लेते हैं मेवात के बारे में। कुछ महीने पहले, होली से पहले, मैंने इंस्टा पर एक रील्स देखा था। होली आ गई है, अब पूरा भारत होली के जश्न में डूबा मिलेगा। सब एक दूसरे को रंग गुलाल उड़ाएंगे, सब खुशियां मनाएंगे। लेकिन इसी खुशी के मौके पर हरियाणा में एक गांव है मेवाती, जहां के हिंदू होली मनाने के लिए तरसते हैं। अगर उन्होंने होली मनाया तो उन्हें मारा पीटा जाएगा, उनकी मॉब लिंचिंग हो जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र में हिंदू अल्पसंख्यक है। हिंदुओं की आबादी मात्र 20% है। जहां पर हिंदू बहुसंख्यक होते हैं वहां पर सभी को अपने धर्म के अनुसार त्यौहार मनाने की आज़ादी होती है। लेकिन ठीक जहां पर उनकी संख्या 50% के बराबर में आती है, हाल क्या होता है मैं इस वीडियो में बयान नहीं कर सकता। होली की शुभकामनाएं। होली क्या, बाकी त्यौहार भी ठीक से मना नहीं सकते। और ये है मेवात की असली भाईचारा। याद है 2020 में एक लड़की जिसका नाम था निकिता तोमार, जिसकी हत्या हुई थी, जिसको बीच सड़क पर एक शांतिप्रिय ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद उस मुस्लिम लड़के की मां ने उसके लड़के के मर्डर करने को जस्टिफाई किया और बोली कि जो किया है उसने सही किया है। वो घटना किसी और जगह की नहीं, बस मेवात की ही घटना थी। तो इनमें इतनी घटिया सोच आई कहाँ से? मेवात का कुल पॉपुलेशन है 15 लाख से ऊपर, जहाँ पर 79% मुस्लिम पॉपुलेशन है और 20% हिंदू पॉपुलेशन है। और वहाँ की लिटरेसी रेट है 54%। अगर वही हम गुड़गांव की बात करें तो वहाँ की पॉपुलेशन है 17 लाख से ऊपर, जहाँ पर 91% हिंदू रहते हैं और वहाँ से मुस्लिम 5% है। और वहाँ की लिटरेसी रेट है 84%। तो इतने अच्छे लिटरेसी रेट के साथ इतने अच्छे विचार तो आएंगे ही। जहाँ जहाँ ये लोग मेजोरिटी में होंगे वो जगह बदतर से बदतर हो जाते हैं, क्योंकि मेजोरिटी में आते ही ये लोग अपना सरिया कानून के हिसाब से चलने लगते हैं। स्कूल कॉलेज के बजाय ये लोग जाते हैं मदरसा। और आप सबको पता है कि वहाँ का एजुकेशन क्या है। वहाँ सिर्फ उन्हें रेडिकलाइज किया जाता है और कुछ नहीं। और वहाँ के एजुकेशन से उनको कुछ फ़ायदा भी नहीं होता, ना उन्हें कोई जॉब मिलती है, ना कोई अच्छा सा ढंग का नौकरी और रोजगार होता है उनके पास। तो घुमा फिरा के ये लोग शांति दूत बनते हैं और अपने जैसे नई पीढ़ी को शांति का पाठ पढ़ाते हैं। तभी तो हिंदू के लिए इतना प्यार है उनके दिल में। तभी तो मेवात हरियाणा का सबसे बैकवर्ड रीजन है और नूह, जहाँ पर ये सब मामला हुआ, वो भारत का सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। तो करीब 3 से 4 हज़ार श्रद्धालु नूह में शोभा यात्रा के लिए निकलते हैं, जिसको विश्व हिंदू परिषद ने आयोजन किया था। जिसके बाद उनके ऊपर पत्थर, बंदूक और ना जाने क्या क्या से हमला किया गया। आप सबको पता है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसकी प्लानिंग इन हरामियों ने 6 महीने पहले से ही करके रखी थी। जिस दिन हमला हुआ उसके एक दिन पहले और उस दिन कैसे कैसे फेसबुक पर पोस्ट डाले गए थे, बस ये देखो। हमले के एक दिन पहले कैसे रोड ब्लॉक करने के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया, जिसको मोहम्मद समीर खान ने फेसबुक पर शेयर किया और लिखा, मोनू सोनू कल तू आ जा बस बेटा, पूरी मेवा तेरे स्वागत में है, ऐसी प्याज फुटेगी फिर कभी जड़ी बूटी से ना जुड़ पाएगी इंशाल्लाह। यहाँ पर ये मोनू मानेसर की बात कर रहा है, जिसका यह विरोध कर रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ मोनू मानेसर की बात नहीं है, ये हम सबके ऊपर भी लागू होता है।
फिर वो बाकी मुसलमानों को फेसबुक के जरिए भड़का भी रहे थे और उन्हें हिस्सा लेने के लिए उकसा भी रहे थे। पल पल की खबर फेसबुक के जरिए सबको दिया जा रहा था कि कहाँ से शोभा यात्रा निकल रही है और कहाँ तक पहुंचा है वगैरह वगैरह। वहाँ के डंपर ड्राइवर को भी उकसा रहे थे कि कैसे वो रोड जैम कर सकते हैं, जिस वजह से प्रशासन से ना कोई मदद आ सके और ना ही वहाँ से कोई भाग के जा सके। और अपने साथियों को सूचना भी दे रहे थे कि कब पुलिस कहाँ आ रही है और कैसे उनसे डील करना है। फेसबुक छोड़ो, व्हाट्सएप पर भी इन लोगों की पूरी फुल प्लानिंग थी और बाद में सोशल मीडिया से पोस्ट डिलीट करने को भी बताया जा रहा था ताकि किसी को पता न चले। लेकिन मदरसा में पढ़कर कितना दिमाग आएगा वे चूतिए। खैर, इस वीडियो में देखो कैसे एविडेंस मिटाने के लिए वहाँ के सीसीटीवी सबको ढूंढ ढूंढ कर तोड़ा जा रहा है ताकि पकड़े ना जाए। और जब शोभा यात्रा निकलती है तो भारी संख्या में मुसलमान भीड़ में आ जाते हैं और शोभा यात्रा के ऊपर पथराव करना शुरू कर देते हैं। और पिछले जैसे कि दिल्ली में दंगा हुआ और बाकी सब जहाँ पर भी रामनवमी पर जैसा करते हैं उसी तरह छतों के ऊपर से भी पथराव करना शुरू कर देते हैं। ये सारे पत्थर आए कहाँ से? ये सब पूरा का पूरा प्लानिंग था। भीड़ में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे, मतलब यकीन कर सकते हो, मतलब बच्चे भी शामिल थे इसमें। ना उनमें कोई डर था ना भय था। यही बच्चे आगे चलकर तुम्हारे विनाश का कारण बनेंगे। यही बच्चे तुम्हारे बहन बेटियों पर हाथ डालेंगे। फिर करते रहना बेंचो भाईचारा। कम से कम 200 से ऊपर गाड़ियों को जला दिया और लोगों की प्रॉपर्टी उन्होंने नष्ट कर दिया। और क्यों भी ना करें, आखिर हम लोग इसीलिए तो टैक्स भरते हैं ना बेंचो, ताकि ये सब्सिडी लेने वाले अपने बाप का प्रॉपर्टी समझकर सब कुछ फूंक दें। और वहाँ के नल्लड़ गांव के शिव मंदिर में, जहाँ पर कई सारे हिंदू, कई संख्या में हिंदू एकत्रित हुए थे जलाभिषेक के लिए, वहाँ क्या हुआ? वहाँ कई घंटों तक लोग फंसे हुए थे। चारों तरफ से उन पर गोलियों से फायरिंग की जा रही थी और वो भी पहाड़ के ऊपर से। लोगों के हिसाब से उनके पास AK-47 था। उनके पास इतने एडवांस वेपन आए कहाँ से? बिना प्लानिंग के ये सब कोई नहीं कर सकता, और वो भी इतने बड़े स्केल पर। इस हिंसा में कुल 6 लोगों की मौत हुई है। 2 होमगार्ड्स की मृत्यु हुई है, जिनका नाम है नीरज और गुरसेवक जी, जिन्होंने इन शांतिप्रियों को रोकने की भरपूर कोशिश की। एक बात बता दूं, जो ये होमगार्ड नीरज को मुसलमानों ने मारा क्योंकि उन्हें लगा कि ये एक हिंदू है, जबकि उनका असली नाम नीरज खान है। मतलब समझ रहे हो ना? हम जैसे काफिरों के लिए बस एक ही सजा है, वो है सिर्फ मौत। ना उन्होंने कोई जाति पूछा और ना ही कुछ और, बस हिंदू हो उतना ही काफ़ी है काटने के लिए। फिर 31 जुलाई को और एक हत्या हुई, जहाँ पर मतलब अभिषेक राजपूत की हत्या कर दी जाती है। अभिषेक बजरंग दल से जुड़े हुए थे। जब मंदिर पर हमला हुआ तो वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए वहाँ पर फंसे हुए लोगों की मदद कर रहे थे, तभी उनको गोली लगी। फिर जब उन्हें एम्बुलेंस की मदद से वहाँ से ले जा रहे थे तो मुसलमानों की भीड़ ने उस एम्बुलेंस को रोका, फिर उनका गला काटा, उनका सर को बड़े पत्थर से कुचल दिया और फिर उस एम्बुलेंस को आग लगा दी। इमेजिन कर सकते हैं, वो मतलब किसी का बेटा था, किसी का भाई था। इस तरह का बर्बरता सिर्फ एक जिहादी ही कर सकता है। ये कुछ नहीं, बस तुम्हारे लिए उनके मन में जो नफरत है उसका एक झलक मात्र है। उसे छोड़ो, जो लोग शोभा यात्रा में शामिल भी नहीं थे उनको भी टारगेट किया गया। एक स्वीट सेलर थे जिनका नाम था शक्ति साइनी, जिनको उनकी मिठाई की दुकान से खींच कर निकाला गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। उनकी लाश को कहीं दूर फेंक दिया गया। इसमें और एक हिंदू की जान गई जिनका नाम है प्रदीप कुमार। वो बजरंग दल के एक्टिविस्ट थे, जिनको मतलब नल्लड़ शिव मंदिर से रेस्क्यू कर लिया गया था। फिर बाद में जब वो पुलिस स्टेशन से लौट रहे थे अगस्त 1 मंगलवार को, तो उन पर हमला किया गया और उनको फिर जान से मार दिया गया। वैसे प्रदीप कुमार जिहादियों के लिए मेन टारगेट में से एक थे। कैसे, मैं आगे बताऊंगा। वहाँ फंसे हुए लोगों का तो कहना है कि वहाँ कम से कम 50 से अधिक लोगों को मारा गया है और उनका मेन टारगेट जवान लड़कियाँ थी। वहाँ बच्चों को फेंक कर लड़कियों को खेतों में खींच कर ले जा रहे थे। वैसे देखा जाए तो मुसलमान दंगा करे और औरतों को टारगेट ना करे, मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मतलब उनके आसमानी किताब में भी लिखा है, मतलब काफिरों की औरतें हलाल होती, तो वेंचोद वो छोड़े क्यों? अब उनके अल्लाह ताला रसगुल्ले ने कहा है, मतलब सही कहा होगा। खाओगा वेंचोद, हम भी मतलब इतना टेंशन ले रहे हैं। एनीवे, अब वहाँ के लोगों के हिसाब से वहाँ के कुछ लड़कियाँ गायब है। ये वीडियो देख लो। महिलाओं के साथ महिलाओं के साथ उस दिन बहुत दुर्व्यवहार किया गया। भीड़ ने उनको खेतों की तरफ घसीटा ले गए। यहाँ कुछ लोग रोड साइड खड़े थे। भैया क्या नाम है आपका? पवन जी, क्या है ये? तो लगता है कि शायद उन्होंने मतलब इनके साथ कुछ गलत किया है और उसके बाद में इनके कपड़े उपड़े फाड़े हैं और वो मिसिंग भी हैं कुछ लेडीज। इस इलाके में कई घरों की महिलाएं, लेडीज मिसिंग हैं और यहाँ के जो लोग जागरूक हैं वो उनकी तलाश में हैं। अब उन लड़कियों के साथ क्या हुआ होगा ये सब बताने की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही मतलब अंदाजा लगा सकते हो। अब लोगों के ऊपर तो गोलियां चलाई, साथ में उन्होंने एक हॉस्पिटल को भी नहीं छोड़ा। अलवर हॉस्पिटल में पहुंचकर वहां के मतलब कर्मचारी और मरीजों को उनका धर्म पूछ कर उनको पीटा। वहां के CCTV तोड़े, हॉस्पिटल के छत के ऊपर चढ़ा और वहां से पुलिस के ऊपर पथराव भी किया। हॉस्पिटल के अंदर 3 साल के बच्ची से लेकर गर्भवती महिला तक को सबको डंडे से पीटा, जबकि वहां के मुस्लिम कर्मचारी और मरीजों को हाथ भी नहीं लगाया।
खैर, अब मीडिया के गांड में मोनू मोनेसर पूरा घुस गया है। जहां देखो मतलब उसी का ही चर्चा है। अब सारा दोष उसके ऊपर दे दिया गया और उस वायलेंस को जस्टिफाई कर रहे हैं वेस्टर्न मीडिया, चाहे वो बीबीसी हो या अल जजीरा। मतलब सब लोग मुस्लिमों को ही मतलब विक्टिम बताकर हिंदुओं को इनटॉलरेंस और आतंकी बता रहे हैं। जैसे कि बहनचोद हम लोग इन जिहादी को चैन से जीने नहीं दे रहे हैं और हराम करके रखा है उनका ज़िंदगी। खैर, वेस्टर्न मीडिया तो हमेशा ही मतलब हिंदुओं को टारगेट करता रहा है, इनमें नई बात नहीं है। अब देखते हैं कि इंडियन मीडिया का क्या हाल है। अगर हम बात करते हैं ललन टॉप के बारे में, तो साला पूरे वीडियो में सिर्फ उन्हीं फुटेज को दिखाया, मतलब जहाँ पर हिंदुओं ने हथियार रखा हो और भगवा कपड़े पहने हो। वीडियो पूरा देख लो। इनको एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिला जहाँ पर मुसलमानों ने दंगा किया हो और हिंदुओं पर हमला किया हो, जबकि उनके वीडियो पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं। ये इनका एजेंडा नहीं तो क्या है? मतलब साला एक ही कम्युनिटी को बार बार टारगेट करते हैं ये लोग। वैसे अपना एजेंडा भी तो चलाना है ना, आखिर प्रोपेगेंडा के लिए मतलब मालिक से पैसे जो आते हैं। अब ये दूसरी वीडियो देखो, जिसमें ये रिपोर्टर इस आदिफ से पूछ रहा है कि मेवात इससे पहले कैसा था। पहले ये वीडियो देख लो, फिर मैं बताता हूँ कि मेवात पहले कैसा था। आबादी सर, हमारा आपस का भाईचारा बहुत अच्छा है। मेवात में ऐसा कोई, हमने इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा था कि कोई लड़ाई झगड़ा हो, ऐसा हो। यहाँ बहुत शांति प्रिय वातावरण है। हिंदू मुस्लिम सब आपस में एक रहते हैं। मोनू मानेसर को लेकर के क्या चर्चा है? हाँ सर, ये सारा जो इस लड़ाई की जड़ है वो मोनू मानेसर ही बताया जा रहा है। हम करा था उससे, मतलब पब्लिक पहले ही जी घबराए हुए थे। हरियाणा के एक रिटायर्ड जज थे पवन कुमार। इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट पे 4 मेंबर की एक टीम बनाई थी, क्योंकि बहुत कंप्लेंट्स आ रही थी। और वो टीम का काम था कि भाई मेवात में चल क्या रहा है, दलित्स की इतनी कंप्लेन क्यों आ रही है, ये उन्हें पता लगाना था। उन्होंने टीम में 2 SC और 2 नॉर्मल कैटेगरी के बंदे लिए। खुद वो SC थे, वो चाहते थे कि टोटली इम्पार्शियल हो। फाइनली जब रिपोर्ट वगैरह प्रिपेयर हो गई तो उन्होंने बताया कि मैं एक जज होने के नाते कोई भी चीज़ ऐसा मानता नहीं हूँ जब तक मुझे कुछ एविडेंस ना दिखाई दे। और जैसे जैसे मैं वहाँ पे रहा और मैंने चीज़ें के बारे में पता करा, तो मैं हर दिन शॉक में रहता था। मेवात में औरंगजेब टाइप ऑफ ब्रुटैलिटीज़ की जाती हैं दलित लोगों पे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप चेक कर लो, सब कुछ चेक कर लो। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ इस पूरी वीडियो में। फिरोजपुर नामक एक गाँव में एक लेडी को एबडक्ट करा जाता है जॉब ऑफर के का लालच दे के। यूसुफ नाम के एक व्यक्ति के साथ साथ 9 मुस्लिम्स उसके साथ गैंगरेप करते हैं। FIR रजिस्टर करी जाती है, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। उस लेडी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और फिर उसके बाद उसको मार दिया जाता है, ये रिपोर्ट के मुताबिक है। लेकिन पुलिस फिर भी कोई एक्शन नहीं लेती और उसे सुसाइड बता देती है। 8 फरवरी 2020 को साजिद नाम के एक बंदे ने मेवाली विलेज से एक दलित लड़की को एबडक्ट करता है और आज तक नहीं पता वो लड़की कहाँ है। एक वाल्मीकि औरत की शादी हो रही थी सिरोली गांव में। 15 मुस्लिम पीपल वहां पहुंचते हैं और जो ब्राइड ग्रूम होता है उसको बहुत बुरी हालत से मारते हैं। लेडी को भी ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव वाले किसी तरीके से बचा लेते हैं। एक माइनर दलित गर्ल को नूह विलेज से किडनैप करा जाता है, गैंगरेप किया जाता है 4 मुस्लिम आदमियों के द्वारा। और ये जो पूरा क्राइम होता है ये एक मुस्लिम पुलिसमैन के घर पे होता है। FIR होती है 7 जुलाई 2019, लेकिन कोई एक्शन। मेवात में आज भी औरंगजेब जैसा शासन चल रहा है, जहां हिंदुओं का रहना एक पाप माना जाता है। 2020 में एक्स जस्टिस पवन कुमार ने कहा था कि पाकिस्तान और मेवात में कोई अंतर नहीं है। मेवात दलितों के लिए कब्रिस्तान बन चुका है, जब महिलाओं के साथ खुलेआम किडनैपिंग, रेप और जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है। मेवात के 103 ऐसे गांव हैं जहां से मतलब हिंदू कंप्लीटली गायब हो चुके हैं। अब इस चुतिया को देखो, कब से ट्विटर पर ट्वीट किया जा रहा है। अब नूह में हिंसा हुआ तो ऑब्वियसली उसका रिएक्शन भी अलग अलग जगह से आएगा, और वही हुआ। गुड़गांव में हिंदुओं ने वही किया, चुन चुनकर मुसलमानों की दुकानों को जलाया और एक मुस्लिम इमाम की मौत हो गई। जिसके बाद इस साले ने ट्विटर पर रोना शुरू कर दिया और नूह को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, जैसे कि बहनचोद वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। और साला उससे ये दिक्कत है कि कैसे बजरंग दल के एक्टिविस्ट अशोक बाबा ने मंदिर के परिसर से फायरिंग की। अबे भोसड़ी के, वो एक लाइसेंस गन था जिसको सेल्फ डिफेंस के लिए रखा गया था। तेरे चूतिया दिमाग में ये सवाल कभी नहीं आया कि तेरे जिहादी भाइयों के पास इतने एडवांस वेपन आए कहाँ से? हर चीज़ पर मोनू मानेसर को दोष देने वाले फैक्ट चेक के चौधे कभी ये फैक्ट चेक क्यों नहीं किया कि उस दिन तो मोनू मानेसर शोभा यात्रा में आया ही नहीं था? तो क्या मोनू को हर चीज़ के लिए जिम्मेदार बना दोगे? अब कुछ समय पहले पूरे देश में रामनवमी के मतलब अवसर पर दंगे हुए, तो क्या वहाँ भी मोनू मानेसर गया था दंगा करने के लिए? भोसड़ी वाले हर वक्त बहाना बनाते हो। और इसको देखो, हर बार रंडी रोना। इसके बारे में बात करने का कुछ फायदा भी नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब वहाँ के जिहादियों ने अपने दम पर किया है तो तुम सबसे बड़े चूतिए हो। बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के इतना बड़ा हंगामा कोई नहीं कर सकता, और वो भी इतने बड़े प्लानिंग के साथ। उनके पास इतने अच्छे एडवांस वेपन आए कहाँ से? मैंने बताया था ना कि कैसे उन्होंने बजरंग दल के एक्टिविस्ट प्रदीप कुमार की हत्या की। एक आम आदमी की पार्टी का नेता जिसका नाम है जावेद अहमद, जिसने नूह में हिंसा के दौरान जिहादियों को प्रदीप को मारने के लिए भड़काया और कहा बस तुम उसका मर्डर कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। पता ये जावेद अहमद कौन है? ये वही तौसीफ का चाचा है जिसने निकिता तोमार की 2020 में हत्या की थी। सोचो, एक आम आदमी का पार्टी का नेता इसमें शामिल है तो कहाँ कहाँ तक उनको सपोर्ट नहीं मिला होगा। अब छोड़ो सब, इस वीडियो को देखो। कसम खुदा की,
यकीन करोगा, मारो या मरो, सही है ना। देखो मारो तो फिर भी सवाब है, और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, और जब मर गया तो समझ लो जन्नत का हकदार हूँ। मतलब शहादत है यार, हक पे लड़ रहा हूँ, मुसलमानों के लिए लड़ रहा हूँ, जंग है यूँ। और या मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हमें कामयाब करेगा। ये जैसे आवन है, सही है, जिनकी तोड़ फोड़ मारी, तो इतनी बड़ी औकात नहीं है। तुम तलवार की नोक देख के डर जाते हो, और हम तलवार हाथों में लेके गर्दन भी उड़ा दें ना अगले बंदे की, तो भी नहीं डरते, याद रखना। और मेरा भाई, या वार्निंग है ना, हल्का में मत लियो, सही है ना। अब की अल्लाह की कसम है, ये जो म्यू है ना, फुल जोश में और फुल गुस्सा में लग रहा है मुझे। कुछ सीखा? उनको किसी का सर काटने से भी डर नहीं लगता, और तुम लोगों को सोशल मीडिया पर कमेंट करने से भी डर लगता है। वो लोगों की प्लानिंग इतनी आगे तक है कि तुम सोच भी नहीं सकते। आज ये लोग मारे गए हैं, अगला तुम होगे, नहीं तो तुम्हारा कोई अपना होगा, क्योंकि हिंदू अब डरपोक बन चुका है पूरी तरह से। और इसमें इन दोनों चुतियों का बहुत बड़ा योगदान है। तभी से हिंदू एक नपुंसक की तरह अपनी बर्बादी देखकर भी मौन है। क्या फ़ायदा तुम्हारा मेजोरिटी में होकर, तुम्हारे होते हुए तुम्हारे मंदिर से लेकर तुम्हारे बहन बेटियों तक नोच खा रहे ये जिहादी। तुम अगर सरकार के भरोसे रहोगे तो ऐसे मारे जाओगे। क्या सोच रहे हो? तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। मेरी एक एडवाइस लो, क्रूर बनो, क्योंकि इस देश को डेमोक्रेसी की नहीं डिक्टेटर की ज़रूरत है। राम राज्य बाद में लाना, पहले कुछ समय तक रावण बन जाओ। अगर किसी को बुरा लगा तो मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता।